हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे। ठीक है। तो आज का क्वेश्चन है नाइन्थ क्लास का आईसीएस का आर एस अग्रवाल बुक का क्वेश्चन है कि ये देखिए 6 नंबर बाय एक्चुअल डिवीजन सो दैट ये 11/9 इक्वल टू 1.2 का ऊपर बार। ठीक है। अब कई बच्चों का सवाल था कि 1.2 जो लिखा है उसको बार बार क्या होता है। ठीक है, आपको एक बार का मतलब समझाते हैं आपको। तो देखिए, तो बार जो है ना, ठीक है, ये ना यहीं पर जो नंबर है इसका रिपीटेड वर्जन ये इंडिकेट करता है। ठीक है, मतलब देखिए आप लिख के दिखाते हैं आपको 1.2222 और ये रिपीट होते जाएगा। ठीक है, इसका ये मतलब एंडलेस है। ठीक है। अब इसको ना शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है 1.2 का बार। ठीक है। अब उसके बाद एक तो और एक क्वेश्चन देख रहे हैं कि 43/11 को 3.90 का बार बता रहा है। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे आपको दिखा रहा है। ठीक है, 3.90 का जो ये जो बार है, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.909090 और ये कंटिन्यू होते जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यही है। ठीक है, अगर कहीं आपको ऐसे दिख जाए कि 2.37 का और सिर्फ 7 में बार है और 3 में नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि 2.37777 और ये ऐसे करके 7 हो जाए कंटिन्यू होते जाएगा। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इसका भी शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। तो अब सवाल ये है कि बाय एक्चुअल डिवीजन सो दैट कि बाय एक्चुअल डिवीजन ये सो दैट कि 11/9 इक्वल टू 1.2 का बार है। ठीक है, तो इसको ऐसे 11/9 1.2 का बार। तो एक्चुअल डिवीजन से बताते चलो, एक्चुअल डिवीजन करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये एंडलेस फॉर्म में ये बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और इसका कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसका मतलब यही इंडिकेट करता है कि 1.2 का ये बार हो गया। ठीक है ना, यही चीज। तो ठीक है, और एक एग्जांपल देके बता दे, थर्ड नंबर करके बता देते थे। ठीक है, बाकी ये सब तो इजी आप कर लोगे। ठीक है, ये जो 6 नंबर का बाकी सब और ऊपर वाला भी इजी आप कर लोगे। ठीक है, और एक करके बता दे रहे थर्ड नंबर। थर्ड नंबर पे क्या बोल रहा है कि 107/45 2.37 बार। अब यहीं पर जैसे आपको बताए थे 2.37, यहीं पर जैसे बताए थे। ठीक है, कि 2.3 के 777 कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो यही हम करेंगे। ठीक है, 107/45। गलत थोड़ा कर दिए। को लिखेंगे। ठीक है, 45 2 से 90 होता है। ठीक है, 3 से करेंगे तो 135। ठीक है, 45 × 3 135 3 3 350। तो दोस्तों, तो बच्चों, तो ये जो 45 के जो 7 के साथ 7 के साथ करने से 45 × 7 315 आ रहा है। ठीक है, 315 आ रहा है। 45 × 8 करने से 360 आ रहा है। ठीक है, तो 315 को लेंगे। ठीक है, तो 45 × 7 होगा 315 और एक कटा 5
दोबारा से 350 आ जा रहा है, ठीक है। और दोबारा से 7 आएगा तो 315, दोबारा से 350 आ रहा है। मतलब देख सकते हैं कि बच्चों, तो ये जो 7 है ना कंटिन्यू होते होते जाएगा और ये बंद कभी होगा नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद वाला देखिए, ये काफ़ी वजन का डाउट होगा शायद, ठीक है। यही को इसको हम समझा रहे हैं 7 नंबर को। देखिए 7 नंबर, तो इसको कैसे करना है देखिए आप। जीरो 0.5 का जो इधर बार हो गया, तो इसका मतलब यही इंडिकेट करेगा कि 0.5555 ही कंटिन्यू होगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे कि ये जो इसको ना हम लोग एक्स ले लेंगे, ठीक है। 0.55 जो कंटिन्यू हो रहा है ना, इसको एक्स ले लेंगे, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 0.5555, ठीक है। ऐसे कंटिन्यू होते जाएगा, ठीक है। इसको एक्स ले लिए और इसको ये मान लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 ध्यान से देखो बच्चों, इक्वेशन 1 इसको माने, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, चलो बोथ साइड ये लिख देता हूँ। हैंड राइटिंग थोड़ा गंदा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो 10 दोनों तरफ हम लोग मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरह अगर 10 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.5555, ठीक है, हो गया। तो दोनों इक्वेशन बन गया ना, दोनों इक्वेशन बन गया। तो इसको और इसको ना हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। ये वाला और ये वाला को हम लोग माइनस कर देंगे। आप एक बात और एक चीज़ देखो, ठीक है। ये ऐसे कंटिन्यू होते होते जा रहा है, ठीक है। अब एक मान लो कि इसको हम 10 मल्टीप्लाई किए कि 100 मल्टीप्लाई किए, इसमें कुछ फर्क पड़ेगा नहीं ना, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो तो लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग 2/1, तो 10x माइनस एक्स इक्वल टू 5.555, ये जो कंटिन्यू हो रहा है, बाकी माइनस 0.555। तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में दिख जाना चाहिए, ठीक है, इसका आंसर। हाँ, तो इसको ऐसे माइनस कर दिए, ये जो सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स करके जो किए थे, ठीक है। तो ये क्या बना, 9x इक्वल टू 5.555 जो ऐसे लिखा था। तो ये क्या बचेगा देखो, तो 5 ही ना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 5/9, ठीक है। तो इक्वल 5/9, तो यही हुआ कि 0.5 बार को हम लोग 5/9 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही इसका मतलब हुआ, ठीक है ना। अगर किसको भरोसा नहीं हो रहा ना कि ये मैं क्या कर दिया, गलत कर दिया, तो अपना कैलकुलेटर से आप इसको करके देख सकते। तो कोई बात नहीं, मैं दिखाई देता हूँ, ठीक है, डिवीजन करके आपको, ठीक है। 5/9 डिवाइड करके, तो देखिए बार बार कंटिन्यू हो रहा है, बार बार कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है ना। ये रुकने का नाम नहीं रहा है, बार बार कंटिन्यू हो रहा है। इसका मतलब यही है कि यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो चलो, इसके बाद और एक नंबर उधर दिया है, और कौन सा करें, सबसे हार्ड वाला देखते हैं कौन सा करेंगे। ये वाला करते हैं, ठीक है। 0.136 का ऊपर होल बार, ठीक है, 36 का ऊपर बार, यही वाला हम लोग करेंगे, ठीक है। देखिए तो इसका मतलब क्या है, देखिए अब तो इसका यही है, ठीक है, कि 1 मतलब कांस्टेंट रहेगा, और 3636 जो 36 है वो मतलब ये रिपीट होते चले जाएगा, ठीक है। तो इसको भी वही सेम तरीके से करना है, ठीक है। अब दिखा दे।
तो यही क्वेश्चन था ना, 10.136 ये जो बार है, ठीक है, 10.136 रिपीट होते जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कहाँ गया, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको इसको x मान लेना है, ठीक है। तो x इक्वल टू 0.1363636, ठीक है, x मान लिए, ठीक है। अब आपको ना पहले आपको ना इधर 10 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्यों कर रहे हैं हम, अब देखते हैं, ठीक है, कि ये ठीक से देखिए हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। पहले आपको ना दोनों तरफ आपको 10 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखिए हम क्यों करते हैं। 10x इक्वल टू 1.363636, ठीक है। तो ये बना तो इक्वेशन 1 पहले, ठीक है। तो ये बना इक्वेशन 2। तो अब क्या करना है, ठीक है, 10x तो कर लिए। अब ना अब इधर 10x तो कर लिए, ठीक है। टेन एक्स तो कर लिए। तो अब दोनों तरफ अभी अपना 100x आप ये 100 से दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले लिख देते हैं, और इधर मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड हम पहले लिख दिए, ठीक है। अब फिर लिखेंगे मल्टीप्लाई 100 बोथ साइड्स, ठीक है। तो अब 100 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1000 बनेगा ना। 1000x इक्वल टू 1.363636 होना, तो ये बन जाएगा 136.3636 और ये कंटिन्यू होते जाएगा। तो इससे क्या करना है कि ये थर्ड इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन इन दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये 1000 लिखते हैं ऐसे, 1000x माइनस 10x इक्वल टू 136.3636 डॉट 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 1.3636, ठीक है। कल वहाँ नहीं चल रहा, ठीक है। तो ये बना आपका 990x इक्वल टू 136 माइनस 135 होता है ना, बाकी 36 ये तो कट गया, ठीक है। तो ये तो जीरो बन गया ना, तो बच्चा 135, ठीक है। x इक्वल टू 135/990, तो 135/990 जो है इक्वल टू 136 का होल बार, ठीक है। इसका मतलब यही है, देख लीजिए। तो अगर यहाँ तक देख लिए तो कृपया करके, अगर जिसको पसंद आया, समझ में अगर आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अगर किसको ज़रूरत लगी, अच्छी लगी, तो शेयर भी कर देना, ठीक है। ताकि ऐसा आपको ये वीडियोस आपको टीचिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद, विदाई लेता हूँ आपसे, बाय।